हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आरपीएफ एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें हम रीजनिंग के पूरे 35 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो सन 2019 में पूछे गए थे, और सभी प्रश्नों को पूरे तरीके से सॉल्यूशन से करेंगे। चलिए प्रश्न एक है, देखिए और डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश और उससे संबंधित एक कथन दिया गया। गद्यांश को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके आधार पर कथन की एक वो बताना है, सत्य है या असत्य। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार उसका चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं पहले गद्यांश। तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या महाराष्ट्र मेट्रो ने नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अनुसार आगा खान पैलेस की रक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरेखण को बदलने का फैसला किया। तो अब परियोजना की लागत सिविल कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर तक बढ़ेगी। ठीक है। मेट्रो के अधिकारी अतुल गढ़गिल और प्रकाश बादमारे ने मीडिया के लोगों को शुक्रवार को इस निर्णय की जानकारी दी। आगा खान पैलेस के पास मेट्रो कॉरिडोर में कुछ बदलाव होंगे और मार्ग की लंबाई अब 900 मीटर तक बढ़ेगी। मेट्रो अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। पीएमसी को अभी नियोजित मार्ग के लिए अंतिम मंजूरी देना बाकी है। ये हमारा गद्यांश था। अब कथन देखिए क्या है। मेट्रो परियोजना का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगा। देखिए इसमें दिया गया 50 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी, यानी कथन हमारा सही है। कथन निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए कहाँ दे रखा है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्लांट सीड से संबंधित है, उसी प्रकार फ्लावर किससे संबंधित होगा बताइए, और देखिए बताइए आंसर बताइए। इससे आप लोगों को पता चलेगा रीजनिंग में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्लांट बनता है सीड से, बीज से पौधा बनता है, तो फ्लावर किससे बनेगा, फ्लावर बनेगा बर्ड से। बर्ड यानी कि क्या, फूल बनने से पहले क्या आती है, कली आती है, उससे फूल बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और जानकारी देंगे आपको। हमने जीके के 50 प्रश्नों का वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, उसे आप देख सकते हैं। अब ये रीजनिंग के हैं पूरे 35 प्रश्न। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। इस चित्र को पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले तो एक लाइन ऐसी आएगी, फिर एक ऐसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। अब इसमें एक ऐसी भी आएगी, सिंगल लाइन ऐसी इस टाइप से आएगी, इसमें ऐसी दे रखी है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इससे बताइए, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, 40 के बाद 45, 45 के बाद 90, इसके बाद में कौन सा आंसर आएगा। आप लोग ज़रूर बताना। यदि एक प्रश्न में इससे अधिक लॉजिक लग सकते हैं, वो तो होता ही है। हम अपने लॉजिक से बताएंगे, आप अपने लॉजिक ज़रूर बताना। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। इसमें 15 से 20 होने में +5 किया गया है, और 20 से 40 होने में मल्टीप्लाई 2 से किया गया है। ठीक है, और फिर से इसमें 5 प्लस किया गया है, और नेक्स्ट इसमें फिर से 2 से गुणा किया गया। अब क्या होगा, +5 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95। अब ये प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से। जैसे कथन दे रखा है ये, और निष्कर्ष ये दे रखे हैं। आप लोग बताइए, सॉल्व करिए। इसमें क्या है, कुछ गेहूँ चाय है, यानी कि हम बना लेते हैं ये गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ को जी से कर देते हैं। कुछ गेहूँ जो है वो चाय है, चाय सीधे कर देते हैं। और कुछ चाय चावल है, कुछ चाय जो है वो चावल है। ठीक है, चावल को CH कर देते हैं। और सभी चावल करी हैं, जितने भी चावल हैं वो क्या है, करी को तेज कर देते हैं। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत इशू।
इसमें राइटिंग में हो सकता है, ये पेन सही नहीं चल रहा। चलिए देखिए प्रथम देखिए, कुछ टड़ी चाय, कुछ टड़ी चाय। तो बिल्कुल है, कड़ी देखो ये वाला गोला है, ये चाय से टच हो रहा है बिल्कुल, तो पहला तो सही है। दूसरा देखो, कुछ कड़ी गेहूँ है, कड़ी और गेहूँ में कोई संबंध नहीं। चलो, कुछ कड़ी गेहूँ है, कड़ी और गेहूँ में कोई भी संबंध तो नज़र नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा निष्कर्ष। तीसरा देखिए, सभी चावल चाय हैं क्या? जितने भी चावल हैं, चावल हमने ये वाले माने थे CH, तो ये चाय सभी तो नहीं है, ये वाला भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल पहला सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ज़रूर बताना कमेंट, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले आएंगे। ये देखिए इस टाइप में इसका डायग्राम बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दी गई सूचना को ध्यान से पढ़ना है और उसके सिटिंग अरेंजमेंट करना है। देखो 8 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, बाहर की ओर मुँह किए बैठे हैं। आप इनमें से 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठी हैं, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं डायग्राम, इस टाइप से बना लेते हैं। 8 हैं तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला इसमें कथन देते हैं, इसे साफ कर दें। एम जो कि एक पुरुष है और एस के विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है। तो एम एक पुरुष है, पुरुष को हम पॉजिटिव प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। इसे सही नहीं चल रहा है, चलिए एम यहाँ आ जाएगा, ये प्लस है, और ये एस के ठीक अपोजिट है, एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एस भी एक पुरुष ही है। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर, टी और एन पड़ोसी है। तो टी और एन पड़ोसी है, इन्हें कहीं भी बैठा देने के बाद लिखें। एन ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो एक महिला है। अब देखो एम के बाद में महिला ही आएगी, इसके बाद में भी महिला आएगी। एम ना तो ओ का पड़ोसी है और ना तो एन का पड़ोसी है। एक व्यक्ति एस और एन के बीच में बैठा है, यानी कि एस और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लेते हैं एन यहाँ है, इसके बीच में कोई एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, और एस के बाद में एक महिला आएगी, इसके बाद में ये पुरुष आएगा, ठीक है। टी और एन पड़ोसी है, टी और एन आपस में पास ही पास आएंगे। पी एम की पड़ोसी नहीं है, पी जो है एम के इधर इधर नहीं बैठेगी, लेकिन आर के विपरीत बैठी हुई है। तो और देखिए दोबारा देखते हैं, टी एन का पड़ोसी है, एन ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एन जो है ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ओ के दाएं, ओ बाहर की तरफ मुँह करने बैठा हुआ था, इसके दाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा एन बैठ गया, ठीक है। और वो एक महिला है, निगेटिव आएगा। और देखिए एन ओ के दाएं से तीसरे जो एक महिला है, ठीक है, महिला हो गई। एम ना तो ओ का पड़ोसी है, एम तो ओ का वैसे भी नहीं है, ना तो एन का पड़ोसी है। एक व्यक्ति एस और एन के बीच में बैठा हुआ है, एस और एन के बीच में एक बैठा है। पी एम की पड़ोसी नहीं है, पी जो है इधर उधर तो आ नहीं सकती है, लेकिन आर के ठीक विपरीत बैठी हुई है। तो यहाँ तो हम पी बिठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ ही बैठी रही, तभी तो इसके विपरीत आर आएगा। और आर तो एक महिला है, या लेकिन पी एक महिला निश्चित है, ठीक है। अब बचे कौन से, अब बचा है हमारा क्यू और टी।
टी एन का पड़ोसी है तो एन के बगल में ही टी बैठेगा, ये तो निश्चित हो गया। इसे थोड़ा साफ करते हैं। अब देखो टी यहाँ पर बैठ गया, लेकिन टी अभी निश्चित नहीं महिला है या पुरुष। अब बचा कौन सा है, एक बचा क्यू, ये तो निश्चित है, ये क्या है, पुरुष है। ठीक है। अब देखो क्या पूछे गए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुरुष की एक जोड़ी है। अब देखो विकल्प आर और ओ। आर देखो महिला भी हो, 5 पुरुष हमें करने थे, एक 2 3 4 तो ये निश्चित पुरुष हो चुके हैं। महिलाएं कितनी करनी है, 3, एक ये निश्चित 2 है, और तीसरी इन दोनों में से एक होती महिला, और इन्हीं दो में से एक पुरुष भी होगा। तो ठीक है, अब जोड़ी देते हैं आर ओ। अभी महिला भी हो सकती है, ये जोड़ी नहीं बन रही है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा टी एस, टी और एस, टी भी निश्चित नहीं है, एस तो निश्चित है, ये भी नहीं जोड़ी बन रही। एन और पी, एन तो निश्चित है, पुरुष है ना, और पी भी निश्चित है, लेकिन ये महिला और पुरुष दोनों की जोड़ी, एक पुरुष और महिला की जोड़ी, हमें किसकी जोड़ी चाहिए, पुरुष की जोड़ी चाहिए, केवल मेल चाहिए। अब क्यू और एम देखो, क्यू भी पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव है, तो क्यू और एम जो है राइट आंसर है, इसमें केवल मेल है। समझ में आ गया होगा, देखो डायग्राम भी देख लो ध्यान से, अब खुद से सॉल्व करना, अच्छे से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या चुननी है। 52 के बाद 53, 53 के बाद 57, के बाद 66, के बाद 82, किस तरीके से बढ़ रही है बताइए। तो सबसे पहले 1 जोड़ा गया, फिर इसके बाद में 4 जोड़े गए, इसके बाद में कितने, एक के बाद में 4 के बाद में कितने जोड़े, 6 3 9, 4 और इसमें कितने जोड़ दिए थे, 16, 16 जोड़े थे, 16। अब क्या होगा, देखो क्या चल रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस कर दो इसमें, 5 तो 7, राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 107। चलिए इसमें बताइए, दिए गए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अक्षर हैं। ठीक है, जिस तरह ई अक्षर अंकित है, उसके विपरीत वाली सतह पर ई का विपरीत बताना है इसका। ए और बी तो हो ही नहीं सकते हैं, ई तो इसी के बगल में है। ठीक है, अब सी या एफ हो सकता है, कैसे निकालेंगे, इससे एक अक्षर पकड़ लेते हैं, ई नहीं, ई से नहीं करेंगे, ई तो चाहिए ही चाहिए। ई का अपोजिट यहाँ देखो, समझ में आ गया, ई दोनों दे रखा है, और डी और एफ भी नहीं हो सकता है, यानी एफ भी नहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा बचा है। ई ऑप्शन ए है, और ई का अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, देखिए चित्र से संबंधित है। दी गई श्रृंखला में आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन करना है, इसके बाद में कौन सा आएगा बताना है। देखो ये जो यू जैसा है, ये किस तरीके से बढ़ रहा है, पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ रहा है, नहीं, सबसे पहले ये बीच में है, फिर ये कोने पर जाएगा, फिर ये यहाँ बीच में आएगा, फिर इस कोने पर, फिर इसके बीच में, अब ये इस कोने पर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी और डी तो गलत हो गए, इनमें से कोई एक होगा, ये तो फिक्स है। और देखो
अब तीर किस तरीके से चल रहा है, तीर देखो सबसे पहले यहाँ है, इसके बाद में बीच में आएगा, फिर इसके होने पर, फिर इसके बीच में, फिर इसके होने पर, इसके होने पर पहुँच गया, अब इसके बीच में आएगा, यानी कि तीर तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित तर्क को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, a@b का मतलब है ए बी का पति है, तो ये दे रखा है समीकरण। एस के पिता डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज सबसे पहले हम पीछे सॉल्व करेंगे। ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, इसका मतलब ये हो गया। तो जेड जो है डब्लू की बेटी है, यानी डब्लू की बेटी जेड, ये निगेटिव लगा दिए यानी कि ये फीमेल है। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलने का, ये जेड है। ठीक है, अब देखो बाई एट द रेट ए बी का पति है, यानी कि बाई पति है किसका, जेड का, इसका पति यानी कि प्लस लगा देते हैं, बाई पॉजिटिव। ठीक है, अब एस परसेंटेज बाई, एस परसेंटेज बाई का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, एस बेटी है किसकी, बाई की, तो यहाँ जेड की भी बेटी होगी एच। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या पूछा गया, एस के पिता डब्लू, एच के पिता कौन है, बाई, बाई डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। बाई डब्लू से आप तो बता सकते हैं, तो बाई जो है डब्लू का क्या है, इनकी बेटी का पति यानी कि दामाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का इलेक्ट्रिसिटी से जो संबंध है वही कार का बताना है आपको। टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो कार किससे चलती है, फ्यूल से, सिंपल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अब ये फिर से कथन एक दे रखा है और इसमें क्या है, 8 व्यक्ति दे रखे हैं, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ दिया गया है, एन के बाएं से गिनते हुए एस और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो जो डायग्राम बना था वही वाला है, सेम उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया, एन के बाएं से गिनते हुए एस और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं, डायग्राम हम लेकर आए, देखिए एस और एन के बीच लोग देखना है, एस कहाँ है, ये एन ये, तो एन के बाएं, एन इधर बाएं तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, इस तरफ की ओर गिनेंगे, तो एस और एन के बीच में पी केवल एक व्यक्ति है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए समझ में आया। वही प्रश्न है, उसी में पूछ दिया गया, निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से गलत बताना है। आर एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है क्या, बताइए। आर जो है एस के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो एस तो ये बैठा हुआ है, तो आर क्या एस के दाएं से तीसरे स्थान पर है, एस इस तरफ मुँह किए हुए है सामने की ओर इस तरीके से, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, और दायां इसका इस तरफ हो जाएगा, यानी राइट हैंड, तो इस तरफ तो होना चाहिए, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखिए, एस और पी पड़ोसी हैं क्या, बताइए। एस और पी पड़ोसी है, बताइए। एस और पी पड़ोसी हैं, ये तो सही है बिल्कुल, दूसरा वाला सही है। तीसरा देखिए, क्यू और एन एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, बताइए। बिल्कुल सही है, क्यू और एन अपोजिट है, ये भी सही है। एस और एन महिलाएं हैं, देखो एस तो महिला, एस और एन महिलाएं हैं, ये पूछा गया।
एन भी पुरुष है, एस भी पुरुष था, गिन सकते हैं। उसमें क्या 5 पुरुष हैं और बाद की 3 महिलाएं हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कथन गलत है, तो गलत तो पहला ही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वो आप देख लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए इसमें कथन है और उसके निष्कर्ष दे रखे थे। इसमें बताना है कथन। देखिए पहले, प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है, आज एक कार्य दिवस है। ठीक है, प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है और आज एक कार्य दिवस है। अब देखिए निष्कर्ष, आज सोमवार है, इसका मतलब क्या, प्रत्येक सोमवार एक कार्य दिवस है तो आज एक कार्य दिवस, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि आज सोमवार है, ये तो गलत हो गया। केवल सोमवार एक कार्य दिवस है, बताइए, ऐसा तो नहीं इसमें बोला रहे केवल सोमवार की कार्य दिवस है, ये भी गलत हो गया। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये कथन, ये गद्यांश है और उसका कथन, ये वही वाला जो सबसे पहले प्रश्न में था। इसमें देखिए क्या पूछा गया, निम्न विकल्पों में से एक उपयुक्त चुने। कथन क्या है, प्रथम ये दे रखा है, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पीएमसी ने महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा सुझाए गए संरेखण परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है, तो इसका बताना है आपको। तो इसमें जब गद्यांश पढ़ोगे ध्यान से, मंजूरी देना बाकी है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बोल दिया, मंजूरी दे दी है, ये गलत हो गया कथन हमारा। तो कथन निश्चित रूप से गलत है, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक, चलिए ये भी बताइए, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट करने आते हैं, बताइए। देखो इसमें वर्ग बताने हैं तो एक ये वाला, 2, अरे एक हो गया, 2 हो गया, 3 और एक 4, समझ में आया। और ये एक बड़ा वाला, तो एक में कितने बन रहे हैं, 5, इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, और टोटल और तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो कितने हो गए, 15। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर, 15 हैं टोटल। इसमें देखिए निश्चित कोड भाषा में यदि ब्रोथ UETHN लिखा जाता है, उसी में MISCR तो क्या लिखेंगे, बताइए। बनाइए, किस तरीके से बनाएंगे, BROKEUETHN 5, 11, 15, 18, 2, 21, 5, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, समझिए, बोल भी सुनिए, 11, 3 नहीं सॉरी 8 आएगा, 8 एन होता है 14 पर। ठीक, अब बताइए किस तरीके से ये बदल रहे हैं। तो 2 से ये कितना बन गया, 21, कैसे हो सकता है, या 18 से 5 कैसे बन गया होगा, और 2 में 3 जोड़ दें तो ये 5 बन जाएगा, क्रॉस में ये 5 बन जाएगा, 18 में 3 जोड़ दें 21 बन जाएगा, 2 इधर कर लो, 11 और 3 14 हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और 15 में से 4 दें 11, बीच में से माइनस कर दो जो सबसे बीच का है, यानी कि एस कितने पर होता है, 24 पर। 24 में से कितने 3 माइनस कर देंगे, 3 नहीं, इसमें कितने 4 हुए माइनस। ठीक है, और इसमें कितने +3 हो रहा है सभी में, तो 4 माइनस कर दें 20 बचेगा, यानी बीचों बीच हमारी टी आनी चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
और ऐसे भी दे सकते हैं, आई 9 और 3 12, एल है, और 13 और 3 16 है, पी आएगा दूसरे नंबर पर। ऐसे ही लास्ट में देख लो, 18 और 3 21 यू आएगा, और 5 और 3 8 एच आएगा। ठीक, अब ये बताना है कथन तो निष्कर्ष मानते हुए तय कीजिए कथनों के सामने कौन सी निष्कर्ष पूर्णतः सत्य है। सत्य पूछे, बताइए। देखो इसमें क्या है निष्कर्ष, सबसे पहले निष्कर्ष देते हैं, ई बड़ा है एम से, ये देखना है इसमें। देखिए इतना सी यू, सी से बड़ा यू है, यू से बड़ा ई है, ई यानी इन्हें यू और सी से बड़ा हुआ है, तो हमें एम से देखना है। इसमें सी और ओ बराबर है, और एम से बड़ा हुआ है ओ, तो ओ से बड़ा सी भी है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये बड़ा है। एम से बड़ा है ई, और ई तो सही है निष्कर्ष पहला वाला। दूसरा वाला तो सी से बड़ा टी है क्या, पहला तो सही हो गया, दूसरा देखना है हमें। ठीक, सी से बड़ा, टी से बड़ा या बराबर सी है, टी कहाँ है इसमें, टी है, टी से बड़ा या बराबर एम है। ठीक है, ये सही है। एम से बड़ा है वो, सीधा सीधा ये बड़ा है। अब ओ बड़ा है तो सी भी बड़ा हो जाएगा, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। एल और टी बताइए। एम जो है ए के बराबर है, और ए बड़ा है एल से, तो एम भी बड़ा है एल से, ये चीज़ तो क्लियर है। एल और टी बताना, टी निकालना है मुझे। एम एल से बड़ा है, और इधर एम बड़ा है टी से, तो ये तो गलत हो गया। एल से बड़ा एम है, इधर एम बड़ा है टी से। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही, पहले निष्कर्ष पहला सही है, केवल सी। राइट आंसर ऑप्शन सी है। समझना है इसे ध्यान से, तभी ये हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। 5 छवियों में से 3 नीचे दी गई हैं। 5 छवियों में से, अच्छा 3 चित्रों का यूज करना है और एक वर्ग बनाना है। ठीक है, बनाइए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले पहला उठाते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा जोड़ेंगे, यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से फिट हो जाएगा इतना। और पहला उठा लिया, तीसरा भी उठा लिया। अब उठाते हैं पांचवा, इसमें जोड़ेंगे इस तरीके से, कटा हुआ है, ये पूरा वर्ग बन जाएगा। यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह है, और इसमें से एक गलत है, वो छांटना है। QMIST, इनमें से छांटी कौन सा अलग है। तो ये तो सभी निकाल सकते हैं मेरे अंदाज से। Q कितने नंबर पर आता है, 17 पर। M 13 पर, 13। I 9 पर, S 19 पर, T आता है 20 पर। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया, बता सकते हो। T क्यों हो गया अलग, ये सम संख्या और बाद बाकी सभी विषम। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Q H से संबंधित है, उसी प्रकार S का बताइए संबंध। Q आता है 17 पर, H आता है 8 पर। 17 और 8 का संबंध बताइए। उसी प्रकार 19 का संबंध किससे होगा। 17 में से 9 घटा दिए, 8 बचे गए। 19 में से 9 घटा दें, 10 बचे गए। 10 यहाँ जे दे रखा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए ये भी बताइए, एन को ये ZMMLV लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में साउंड को क्या लिखेंगे।
ANNOY, ZMMLB। समझ में आया? कुछ बता सकते हो? ये 26 है, ये 8 है तो ये 26 है, ठीक है। ये 13 है तो ये 14 है, ये 14 है तो ये 13 है, सॉरी ये भी 13 है, ये भी 14 है। ये 14 है, ये भी 14 है, ये 15 है और ये 25 है। ये 13 है, ये भी 13 है, ये 12 है, ये 2, 25 2 27, 12 15 27, 13 14, 14 या 13 17 27 हो गए, 14 और 13 27, और ये 26 और 1 27, ये जोड़ के 27 हो जाए। अपोजिट ढूंढना है। अब इसी प्रकार से साउंड का भी निकालेंगे। अभी देखिए, साउंड SOUND। 4 में कितने जोड़ रहे हैं? 23, 23 कितने पर होता है? W। 14, 14 में क्या जोड़ रहे हैं? M। 14, 14 और 13 27। 21, 21 में कितने जोड़ दिए थे? 6, 6 यानी थी F। 15 में कितने जोड़ दोगे? 12, 12 यानी थी L। और S 19 पर होता है, 19 में कितने जोड़ दोगे कि 27 हो जाए? तो 8, 8 यानी कि H। क्या बना? HLFMW, HLFMW। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बताइए, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है। कीर्ति की ग्रैंडमदर विवेक की माता के पति मनीष की माँ बीनू कीर्ति के पिता हैं। कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है, बताना है। कीर्ति की जो ग्रैंड मदर है यानी कि नानी, कीर्ति की माता, ठीक है, उनकी माता, ये संबंध है ग्रैंड मदर। और विवेक की माता के पति मनीष की माँ है, बीनू कीर्ति के पिता हैं। कीर्ति के जो पिता हैं वो देखो बीनू, पॉजिटिव कर दें, ये कीर्ति के पिता हैं। कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है? बीनू जो है कीर्ति के पिता है और कीर्ति की ग्रैंड मदर विवेक की माता के पति मनीष की माँ है। क्या बन रहा है? क्या? बीनू कीर्ति के पिता, ठीक है। कीर्ति की ग्रैंड मदर विवेक की माता के पति मनीष की माँ है। यानी कि ये जो है वो मनीष की माँ है। इधर कर लेते मनीष, मनीष में एस भी लगा देते, भूले ना। ये मनीष की माँ है, ठीक है। विवेक की माता के पति हैं और ये जो है विवेक की माता के पति हैं, यानी विवेक के पिता हैं। देखिए, ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ मनीष, मनीष की ये माता है और विवेक की माता के पति हैं। ये कौन है? विवेक की माता के पति, विवेक की माता, ठीक है, उनके पति की ये माँ, यानी कि मनीष की ये भाभी हो गई, इनकी कीर्ति की माता हो गई। ये विवेक के, ये बीनू के भाई है मनीष। समझ में आया? मनीष जो है बीनू के भाई है। तो अब इनका कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है? कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित होंगी, बताओ।
अब तो समझ में आ गया, यानी कि ये हो गई इनकी क्या आंटी हो गई बस। अब चाची हो या ताई कुछ भी हो सकती, बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, लेकिन आंटी तो हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दीजिए आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं बताइए। आप देख सकते हैं उसका सलूशन और सिंपल हो सकता है, थोड़ा सा समझना, समझो ध्यान से, ठीक है। बताओ इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं। काउंट करते हैं। सबसे पहले पहला यही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां। अब बताओ 6 से ज़्यादा तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सही है। इसका बताना है प्रतिबिंब, बताइए। ये दर्पण रखा हुआ है, ऐसे पलट दिए, टी तो सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अरे सही क्यों लगा रहे, हाँ टी तो ऐसे ही रहेगा जैसा है, सही है। ई पलट जाएगा, ऑप्शन डी तो गलत हो गया। एल भी पलटेगा। अब जी देखो, जी कैसे पलटेगा, इस तरीके से अपोजिट करो इसका, ये गलत हो गया, इस तरीके से पलटेगा, ठीक है। जी 2 बार है, दोनों बार पलट दिया। अब आई भी पलटेगा, पी पलटो, पी पलट के क्यू बन जाएगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दिए गए कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको बताना है। सही निष्कर्ष बताओ कौन सा है। एम बड़ा या बराबर है पी से, पहला पकड़ते हैं। देखो पी से बड़ा ओ है या बराबर, मान लो ओ है, ओ से बड़ा तो एन है, कन्फर्म है। और एन जो है वो एम से बड़ा है, तो एम पी से बड़ा है क्या बताओ। एम से बड़ा तो एन है, और एन जो है वो ओ से बड़ा हुआ है। ओ जो है वो बराबर है पी के, यानी एन तो छोटा हो गया, एम तो छोटा हो गया, यही तो है। पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, ओ बड़ा है एम से, एम से बड़ा एन है, एन से बड़ा ओ है, ये सही है। यानी कि ओ तो बड़ा है एम से, दूसरा वाला सही है, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट दिए गए इसमें एक कथन है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, बताने हैं आपको सही है या गलत है, बताइए। सभी साधारण वर्गगत हैं, जितने भी साधारण हैं उन्हें हम ऐसे डिकोड करते हैं, और वो सभी क्या है वर्गगत हैं, बी से कर देते हैं। और जितने भी वर्गगत हैं वो सभी क्या लकड़ी को एल कर देते हैं। अब बताइए निष्कर्ष दे, सभी लकड़ी साधारण है, जितनी भी लकड़ी है वो साधारण क्या है नहीं है, और पहला तो गलत हो गया। कुछ वर्गगत साधारण है, ई देखो वर्गगत ये है बी वाले, ये साधारण है, कुछ बिल्कुल सही है दूसरा वाला। इसका राइट आंसर केवल दूसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर एन जे, इसका संबंध बताना है। इसमें क्या पूछा गया है, इस समूह से संबंधित नहीं है, बताइए जो नहीं है। देखो कैसे बन रहा है, आर आता है 18, 18 के बाद में 14, 14 के बाद में 10, 4 4 माइनस हो रहा है। इसके बाद में आ जाओ, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला 12 एल होता है, 8 पर एच होता है, 4 माइनस 4 आ गया, ठीक है। अब के जी एस यहाँ से आ गया, ठीक है। 4 4 माइनस हो रहे हैं सभी में। 11 में के होता है 11 पर, 11 में से 4 गए 7 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, ठीक है। अब नेक्स्ट एम वाला देखो, एम होते हैं 13 पर, 13 में से 4 गए कितने बचे गया
9 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा। अब आ जाओ पी में, पी होता है 16 पर, 16 में से 4 गए, बचने चाहिए 12, यहाँ दे रखा है 11, तो ये वाला गलत हो गया। पी के एफ, ऑप्शन ए राइट आंसर। हिंदी, दिए गए प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, बताओ। अपोज, ठीक, इसका नीचे की ओर पलट दो इसे, आई तो आ ही रहेगा, बिल्कुल सही है। डी, ऐसा ही पलट जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें तो उल्टा कर दिया, गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझ में आया? श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, ठीक है, अगली बतानी है, इसके बाद में क्या आएगा। 61 प्लस 2 हो रहे हैं, फिर इसके बाद में 63 हो गया, 63 में प्लस 3, फिर प्लस कितना हुआ 5, प्लस कितना हुआ 7, अब कितना हो गया बताओ, 2 3 5 7, 7 9 तो हो रहा नहीं, 9 हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा ना, इसमें निकालना है अभाज्य संख्याएं, 11 जोड़ दो तो हो जाएगा 89। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो ये बताओ 2018 से 22 कैसे आया और 2022 से क्या आएगा। कैसे आ सकता है, इसका संख्या तो जोड़ दो, 8 और 1 9, 2 11 हो गया, 11 से 22 लाने के लिए 2 से गुणा, ठीक है, बन गया। अब इसे जोड़ो, 2 2 4 2 6, 6 में 2 से गुणा करो, 12, 12 है ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। इसे बताओ लिक्विड, कंक्रीट, सॉल्यूशन, फ्लूइड, जूस, क्या बोला गया, इससे संबंधित नहीं है, जो इनमें से गलत है बताओ। देखो लिक्विड भी एक लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड होता है, फ्लूइड भी लिक्विड होता है, और जूस भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन कंक्रीट कहाँ लिक्विड में, ये तो ठोस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो राइट आंसर कंक्रीट, ऑप्शन सी। दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखा है, इसमें सीधी बताइए, कैसे नहीं बताओ, ये तो है नहीं, और ना ये वाली, ठीक है, और ना ये बीच वाली, ये तो भी सीधी रेखा। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और है कुछ, 10 ही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो 10 है। श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है, इनमें से बताइए। 16 के बाद 33 के बाद में 68 के बाद में 139 के बाद में 282, कैसे आ गया बताओ। एक तो सिंपल दिखाई दे रहा है, 16 दूनी 32 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, दूसरा 33 दूनी 66 प्लस 66 2 है 68 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इसमें इंटू 3 नहीं इंटू 2 है और प्लस 3 है, इसमें इंटू 2 है प्लस 4 है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इंटू 2 प्लस 5, तो करो दो, पहले 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 6, 2 दूनी 4 और 5 प्लस 5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सर। समझ में आ गया। ये लास्ट है, लास्ट प्रश्न भी हमारा है 35 नंबर का। एक लड़की को दर्शाती हुई महिला कहती है कि वह मेरे दामाद की पत्नी की बेटी के भाई की बेटी है, समझो। और बताओ महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला लड़की को दर्शाती हुई कहती है, लड़की मान लेते हैं एल से, महिला, ठीक है, वह मेरे दामाद की पत्नी
यानी कि इसके दामाद, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये है महिला और ये है लड़की। इसके दामाद कौन होगी? इसकी लड़की जो होगी, मतलब इसे दर्शाने के लिए उसके पति, उसके दामाद होगी, ठीक है। दामाद की पत्नी की बेटी, मतलब इनकी जो बेटी होगी, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बेटी के भाई, यानी इन्हीं का लड़का होगा, ठीक है, पॉजिटिव। भाई की बेटी है, इसकी बेटी है,